इसको स्टडी कर रहे हैं। आज ये वीडियो जो है वो 11th पार्ट है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बुक में देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था कि द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंकर्स द फियर। इसका मतलब है कि बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जो कि डरता नहीं है, ठीक है, बल्कि बहादुर व्यक्ति वह होता है जो डर के ऊपर जीत हासिल करता है, जो डर के ऊपर विजय हासिल करता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति जब उसका जन्म होता है तो जन्म से ही किसी पर्सन को नफरत नहीं करता, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही किसी दूसरे व्यक्ति को नफरत नहीं करता, या फिर किसी और व्यक्ति के कलर की वजह से, उसके स्किन के कलर की वजह से उससे नफरत नहीं करता, या फिर उसके पृष्ठभूमि, उसके बैकग्राउंड की वजह से उससे नफरत नहीं करता, या फिर उसके धर्म से नफरत नहीं करता, ठीक है। बचपन से ही, इसमें नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि बचपन से ही कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसके कलर के आधार पर, उसके पृष्ठभूमि के आधार पर, या फिर उसके धर्म के आधार पर उससे नफरत नहीं करता, है ना। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। जो लोग होते हैं वो हेट करना धीरे धीरे शुरू करते हैं, ठीक है, और वो समय के साथ धीरे धीरे वो सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि अगर जो लोग होते हैं वो दूसरों से नफरत करना सीखते हैं तो इससे ये भी संभव है कि उनको लव करना भी सिखाया जा सकता है, ठीक है। अगर वे लोग नफरत करना सीखते हैं तो उनको लव करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। क्योंकि लव की जो भावना होती है, प्रेम की जो भावना होती है, वो बड़े ही आसानी से किसी भी पर्सन को सिखाई जा सकती है। क्योंकि जो लव होता है या जो प्रेम होता है वो बड़ा ही नेचुरल होता है, वो बड़ा ही प्राकृतिक। मनुष्य जो है वो अपने प्रकृति वश ही, है ना, वो प्रेम सीख जाता है। सो देन इट्स अपोजिट। तो जो लव है वो ज़्यादा नेचुरली इंसान को समझ में आता है, ठीक है। और हेट जो है वो नेचुरल नहीं है, ठीक है। यानी कि दूसरों से नफरत करना वो उसे सीखना पड़ेगा और वो नेचुरल नहीं है, लेकिन लव करना वो नेचुरल है, ठीक है। सो इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. तो यहाँ पर वो अपना एक एक्सपीरियंस, नेल्सन मंडेला जी अपना एक एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि जब वो साउथ अफ्रीका के आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जब वो प्रिजन में यानी जेल में थे, है ना, अपने सभी साथियों के साथ वो जेल में थे, तो इनके साथियों पर और इनके ऊपर बहुत जुल्म किए गए थे, ठीक है। सो आई वुड सी ए ग्लिमर ह्यूमैनिटी। तो वैसे समय में भी इनके जो जेल के बाहर जो गार्ड खड़े थे, ठीक है, उस गार्ड के चेहरे पर भी नेल्सन मंडेला जी को ह्यूमैनिटी की एक झलक दिखाई दी, ठीक है। मतलब इंसानियत, मानवता की एक झलक उस गार्ड के चेहरे पर उनको दिखाई दी, ठीक है। तो और वो भी एक क्षण के लिए सही, है ना, एक क्षण के लिए सही, जो गार्ड के चेहरे पर एक इंसानियत की झलक उनको मिली थी। बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी। लेकिन वो एक झलक ही मेरे लिए काफ़ी थी, है ना, कि मैं अपना काम करता रहूं, संघर्ष में जारी रखूं। तो मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। आगे वो बता रहे हैं कि जो इंसान की जो अच्छाई है वो एक मसाल की तरह होती है, एक फ्लेम की तरह होती है, एक ज्योति की तरह होती है, जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसके बाद ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गए हैं। इसमें 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनके आंसर्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल इनको समझ लीजिए आप क्वेश्चन को क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। कि जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो क्या करते हैं, ठीक है।
एंड हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई। तो ये मिलिट्री जनरल्स वो क्या करते हैं और उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया था और क्यों चेंज हो गया था। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है वाई वेयर 2 नेशनल एंथम्स संग, जो 2 नेशनल एंथम्स थे, जो 2 राष्ट्रीय गीत थे, वो क्यों गाए गए। एंड हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। मंडेला जो है अपनी कंट्री में गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी कि मंडेला जी के लिए जो करेज का मतलब क्या है। नंबर 5 व्हाट डज ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट, वो कौन सी चीज़ है जिसे वो नेचुरल समझते हैं, प्राकृतिक समझते हैं, ठीक है, लव या फिर हेट। तो ओके स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप खुद ही लिखने का प्रयास करेंगे और बाद में मैं इसका आंसर मैं खुद ही आपको लिख करके पोस्ट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे।